हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो हम भी यहाँ पर ठीक हैं। तो ठंडे ठंडा मौसम आजकल चल ही रहा है सभी जगह पे। सूर्य देव ने तो 4-5 दिन से अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। और इस बीच में बस सबकी जब ठंडा मौसम होता है और बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ रही है, और इनके पापा की तो बस छुट्टी जैसा ही है, क्योंकि रात की ड्यूटी है, वो तो 5 बजे तक घर ही रहते हैं। और फिर दिन भर में सबकी फरमाइशें चलती रहती हैं। और इन्होंने इतनी सारी सब्जियां ला के रख दी ना कि सब्जियों का नंबर ही नहीं लग रहा, क्या बनाऊं क्या नहीं। और रोज फिर हरी हरी सब्जियां खा के भी फिर बोर हो जाते थे। इन्होंने मेथी काफ़ी सारी ला के रख दी थी कि थोड़ी थोड़ी पीली पड़ गई थी। फिर बच्चे बोल रहे कि मेथी के पराठे बना ले। इतनी सारी मेथी में से बस जितनी हो सके मैंने साफ साफ सी अब मैं छांट रही हूँ और इनके लिए मेथी के पराठे बनाऊंगी। और मेरे दोस्तों, आज का ज़माना ऐसा है कि अगर हम किसी को भी ये बात पूछ लेना कि तुम पूरी तरह से खुश हो, तो ना उनका यही जवाब, मतलब कितने पैसे वाले बंदे से पूछ लो, कितने खुश बंदे से पूछ लो, वो भी ना ये जवाब एकदम सोच समझ के देगा कि हाँ, हम पूरी तरह से खुश हैं। अब किसी से भी गहराई से पूछ लेना, आज का ज़माना ही ऐसा है। तो इस तनावपूर्ण ज़िंदगी में खुद को खुश रखना अपने हाथ में ही है। तो मेरे को तो मैं खुद से बोल रही हूँ कि मैं अपने आप तनाव मुक्त किस तरह से रहती हूँ, क्योंकि हर सबकी ज़िंदगी में ही आजकल टेंशन ज़रूर होती है। बड़े लोगों की बड़ी टेंशन, छोटे लोगों की छोटी टेंशन, मतलब सबके साथ ही टेंशन वाला माहौल तो सबके ही घर में होता है। चाहे कोई कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, फिर भी उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई टेंशन ज़रूर होती है। मैंने तो मतलब अपने ससुराल में तो सबसे बड़ी मोटिवेट मैं अपनी सासू माँ हो से हुई हूँ। इन मेरे घर में मतलब ये 2 बहनें, मेरी सासू माँ और साथ में मासी सास, ये दोनों बहनें यानी कि एक ही घर में है। दूसरी मतलब चाची सास भी लगती है और मासी सास भी। इन दोनों को देख के जब पहली बार मैं ज़िंदगी में मतलब शादी करवा के आई थी ना, तब मैंने देखा एक बार, मतलब इनकी ज़िंदगी से मैं इतनी मोटिवेट हुई थी ना, बस पूछो ना। मतलब ये कभी किसी चीज़ की टेंशन लेती ही नहीं, और यही इनकी ज़िंदगी का सबसे स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि ये टेंशन नहीं लेती। कितनी बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो जाए, ये टेंशन ही नहीं लेती। और इनको देख देख के मैं भी कहीं ना कहीं इनसे इम्प्रेस जरूर हूँ। क्योंकि अभी मैं कभी कभार, कभी तो आपको अपनी सासू माँ के दर्शन करवाऊंगी। वो 85 प्लस हो गई है, और आज भी उनके शरीर में क्या फुर्ती है। मतलब शरीर में उनके किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से वे स्वस्थ है। सबसे उनका मतलब मूल मंत्र स्वस्थ रहने का और तनाव मुक्त है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेती। और खाने पीने का अगर उनका देखें तो जहाँ सूर्य देव ढल जाते हैं, सूर्य ढलने के बाद वो खाना नहीं खाती, और उससे पहले जब कुछ खाए, और मतलब सब कुछ खा लेती है। उनका शरीर सब कुछ पचा लेता। नहीं तो आजकल के मैंने बुड्ढों को देखा है, ये नहीं खाना, वो नहीं खा सकते, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी सी बातें हैं वो फॉलो करती है। तो मतलब खाने पीने में तो खैर हमसे उनके जैसा मतलब नियम फॉलो नहीं कर सकते। बाकी जो खुश रहने वाला है ना, तो वो नियम तो हम उनसे मतलब कुछ तो मतलब मोटिवेट हुई हूँ मैं उनकी बातों से। एक बार की बात, मतलब रात के 2 बज रहे, 2 ढाई बज रहे, और उनकी ना हा हा ही की आवाजें आ रही। मतलब मैंने उठ के देखा, मैं कहा ये हो क्या रहा, कौन हो रहा। पहले मैं डर गई, मैं कहा इतनी रातों को कोई भूत प्रेत कुछ तो ना रातों को बातें कर रहे। पूरे 2 ढाई बज रहे, और दीपांशुर के पापा भी घर में नहीं। फिर मैं चुपके से उठ के देखा, मैंने देखा 2 ढाई बज रहे और दोनों बहनें ना आंगन में बैठ के सब्जी काट रही। मैं कह रही 2 ढाई बजे बैठ के तुम सब्जी काट रही। फिर मैं उठ के पास उनके पास चली गई। मैंने क्या क्या कर रही हूँ मम, यहाँ पे गांव में ना अपनी सासू माँ को ना माँ जी बोलते हैं। मैं कहा माँ जी तुम ये क्या कर रही हो, अब टाइम तो देखो 2 ढाई बज रहे। फिर बोल रही ये बेटी माना तो नींद नहीं आ रही थी, इसी कर कम सब्जियां काट रहे। नू कह रही मंजे में पड़े पड़े रहने थे तो ठीक, अपना काम संभाल लो, हमारा काम का काम समरेगा। और ये फालतू की पड़े पड़े तो बातें इधर उधर जावा ना तो दिमाग खराब होगा। फिर मैंने सोचा बात तो वैसे ही ठीक कह रही है।
तो मतलब 2-2:30 बजे वे सब्जी काट रही, कह रही इससे देखिए हमारी बहुआ नहीं फायदा होएगा, इतना भी फायदा होएगा, इधर इतना फायदा होएगा, दोनों बहुआ ना फायदा हो जाएगा ना अगर हम सब्जियां काट देंगे, और हमारा भी अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। तो उन्होंने सब्जी वगैरह सारी काट कूट दी, और कसम से मुझे भी फ़ायदा हुआ और उनको भी मतलब फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। मतलब इसी चीज़ को मैं भी बहुत फॉलो करती हूँ। मतलब मुझे भी कोई टेंशन हो ना तो मैं भी कोई ना कोई अपना काम पकड़ लेती हूँ, अपना ध्यान इधर से उधर लगा लेती हूँ। तब से मुझे ना मेरी सासू माँ और की ये बातें बहुत ही अच्छी लगी। मतलब वो कभी भी है ना कितनी बड़ी से बड़ी टेंशन हो, मतलब बंदी दिमाग पे लगाती ही नहीं। इसी दिमाग का मेरा हस्बैंड भी है और मेरी सासू माँ भी। ये तो कोई भी बात दिमाग पे नहीं लगाते और टेंशन फ्री रहते हैं। और मैंने ना जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। उन उतार चढ़ाव को मेरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ता था, पर इनकी तो बस दिमाग के ऊपर ही ऊपर जाते हैं। ये नहीं फालतू की कोई टेंशन लेते, और सच में टेंशनों से कुछ नहीं होता, मतलब बीमारियां ही घेरती हैं और कुछ नहीं लगता। और इनका स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि ये टेंशन नहीं लेती। आज भी है ना बिल्कुल बारीक जो छोटी तुरपाई वाली सुई होती है ना उनमें भी यूं बारीकी से यूं धागा डाल देती है, और हमारे जैसे के तो यूं चार चांद चार चार दिखने लग जाएंगे, तारे टूटने लग जाएंगे अंधेरे में हमसे तो ना धागा डाले। मेरी सासू माँ तो यूं बारीक धागे को यूं डाल देती है, मतलब। और आज भी है ना चाहे उसको कितनी ऊंचे पेड़ पे चढ़ा लो यूं चढ़ जाएगी जैसे कोई बंदर चढ़ रहा हो। मतलब अंदर से शरीर स्वस्थ, हर तरह से हर अंग अगर उनका स्वस्थ है ना तो इसी वजह से है। और मैं भी अब उनकी बातों को कुछ कुछ फॉलो करने लगी हूँ, जिससे मतलब पहले अब मुझे किसी तरह की फालतू की कोई टेंशन ना ले। मैं भी पहले फालतू की टेंशनें ले लेती थी, तो अब मैं भी जब भी मुझे कोई टेंशन होती है ना तो मैं भी कोई ना कोई काम करने लग जाती हूँ। और वैसे भी टेंशन से कोई हल नहीं मिलता, सिर्फ अपने शरीर में बीमारियां जरूर लग जाती है, ये जरूर हो जाता है, बाकी टेंशन लेने से कि कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं होता।